Hi guys, I'm Dimple Parekh and welcome to Learning Laws. First of all, thank you so much ऑल इंडिया बार एग्जाम सीरीज को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने ये वीडियोस बनाई ही इस मोटिव से थी कि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है या मेरी जो स्ट्रेटजीज थी एग्जाम्स को लेकर वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप डरो नहीं और अपने एग्जाम्स अच्छे से दे पाएँ। एंड आई थिंक जितने मैसेजेस आपने मुझे किए हैं और कमेंट्स करके बताया है कि ये वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही हैं और मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो मेरा एक मोटिव था उन वीडियोस को बनाने का वो फुलफिल हो चुका है। नेवरदलेस आज मैं आपके लेकर आ गई हूँ वीडियो जहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस जहाँ से आप एग्जाम से पहले पढ़ सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ वीडियोस एंड आर्टिकल्स की लिंक्स शेयर करूँगी जिन्हें पढ़कर अगर आप जाते हैं तो आप आसानी से अच्छे से ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो के साथ। सबसे पहला सोर्स जो आप सबको पढ़कर जाना है और साथ लेकर जाना है वो है बेयर एक्ट। मैंने अपनी वीडियोस में बार बार कहा है और अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ कि आप जब भी ऑल इंडिया बार एग्जाम देने जाएंगे एक बार बेयर एक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स हैं जैसे कि इंडियन पीनल कोड, CRPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब के इंडेक्स को देख कर जाएंगे। इंडेक्स का क्या मतलब है, जब हम बेयर एक्ट्स खोलते हैं तो वहाँ पर आगे सेक्शंस की समरी होती है कि कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है। आपको उस इंडेक्स को एग्जाम से पहले देखकर जाना ही है। जो पहला सोर्स है जो आपको रेफर करना है ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रैक करने के लिए वो हो गए बेयर एक्ट्स फॉर द लॉ पार्ट। लॉ के लिए हो गए बेयर एक्ट्स। अब मेन क्वेश्चंस जिस पे फ्रेम होते हैं वो है लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स पे आपको मैच द फॉलोइंग भी मिल जाएगा, तो आपको MCQs भी मिल जाएंगे कि इसका मतलब फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया, इसका मतलब क्या होता है। तो इसके लिए आपको लीगल मैक्सिम्स को पढ़कर जाना बहुत ज़रूरी है। लीगल मैक्सिम्स को पढ़कर जाना ज़रूरी है बट लीगल मैक्सिम्स तो बहुत सारे होते हैं, तो आपको कौन से पढ़ने हैं इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है। मैं अपने पेज को या चैनल को प्रमोट नहीं करना चाह रही हूँ, बट हाँ जब मैंने ये पेज या ये चैनल शुरू किया था लर्निंग लॉज विद डिम्पल तब मैंने एक 30 डेज लीगल मैक्सिम चैलेंज किया था जहाँ पर मैंने शॉर्ट्स में या फिर रील्स में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने विद इन 60 सेकेंड्स हर एक लीगल मैक्सिम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अगर आपको लीगल मैक्सिम्स इन शॉर्ट रिवाइज करना है तो आप जाकर मेरे इसी चैनल पे लर्निंग लॉज विद डिम्पल पे शॉर्ट्स जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है लीगल मैक्सिम्स के नाम से, आप वो शॉर्ट्स देख सकते हैं। एंड मैंने 2 या 3 और वीडियोस लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करके रखी हैं लीगल मैक्सिम्स के लिए। मैं आपको क्यों देखने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी क्लैट दे चुकी हूँ और फिर ऑल इंडिया बार एग्जाम दे चुकी हूँ और भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जब आप पढ़ते रहते हैं और पास्ट के पेपर्स देखते रहते हैं ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस तो आपको पता रहता है कि कौन से लीगल मैक्सिम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उन्हीं लीगल मैक्सिम्स को चुन चुन के मैंने आपके लिए वीडियोज़ बनाए हैं और PPTs रेडी की है। चलिए हमने लॉ की बात कर ली और लीगल मैक्सिम्स की बात कर ली। अब हम आते हैं केस लॉज पे। केस लॉज आपको कौन से पढ़कर जाने हैं, तो देखो हम लोग केस लॉज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो केस लॉज जो एकदम रीसेंट है यानी कि अभी 1 साल के अंदर अंदर हुए हैं और एक वो जो एवरग्रीन केस लॉज है। केस लॉज को पूछने का कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, वो आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मैक्सिमम केस लॉज पूछ सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से भी मैक्सिमम केस लॉज आते हैं। तो आपको कहाँ से पढ़ने हैं इनको, चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस लॉज। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने मेरे ही चैनल पर 3 वीडियोस अपलोड करके रखी हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम की प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने एवरग्रीन केस लॉज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए PPT रेडी की है और इन डेप्थ उन केस लॉज को एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर इन डेप्थ भी उन्हें नहीं देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और बस खाली एक बार PPT की रीडिंग ले सकते हैं। दैट इज मोर देन इनफ फॉर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कमिंग टू द रीसेंट केस लॉज या फिर रीसेंट जजमेंट्स, यानी कि इस साल 2023 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है, मैक्सिमम 1 आ सकता है या 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, बट आपको पढ़ के जाना अगर है तो आप पढ़कर जा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं इस पे, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी, एक वीडियो मैंने आपके लिए ढूंढ कर रखा है। मैं लिंक जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, चाहे वो वीडियो हो या आर्टिकल हो, मैं इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। रही बात रीसेंट जजमेंट्स की, तो मैं आपको 2 प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पे रिकमेंड करना चाहूँगी। एक है लिंकिंग लॉज और दूसरा है स्टडी IQ। इन दोनों के मैंने रीसेंट जजमेंट के कुछ वीडियोस देखे थे और आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपने, तो आप जाके देख सकते हैं।
सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं रीसेंट जजमेंट्स, उसके मैंने आपको 2 प्लेटफॉर्म बता दिए हैं। आते हैं लॉ ऑफ टॉट्स पे। लॉ ऑफ टॉट का अनअकैडमी पे एक वीडियो है, बहुत अच्छा है, आपके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। और लॉ ऑफ टॉट्स पे मैंने भी एक वीडियो डालकर रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। मैं पार्ट 2 नहीं लेकर आई हूँ उसका, बट अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं केस लॉस के टॉट्स के, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। फिर आते हैं केस लॉज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको रेफर करूंगी फिनोलॉजी लीगल की कुछ वीडियोस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एवरग्रीन केसेस को लेकर। आई थिंक वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगेन लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और बट मैं आपको ये कहूँगी कि लॉ ऑफ टॉट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके केसेस को एक बार रिवाइज करके ही जाना एग्जाम में, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से आते हैं और वो भी एकदम एवरग्रीन केसेस जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ाए जाते हैं और जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रिट्स पे। रिट्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिट के लिए मैंने आपके लिए एक आर्टिकल ढूंढ कर रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप अगर उस आर्टिकल को जाकर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत इजी है और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा ऑल इंडिया एग्जाम में तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। रिट्स बेसिकली क्या होती है, लाइक रिट ऑफ मैंडेमस, क्वो वारंटो, सर्शियरी। तो आपको कैसे पढ़कर जाना है मैं आपको बता देती हूँ। रिट्स पे बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सपोज आपको बोल दिया जाएगा क्वो वारंटो, इसका मतलब क्या होता है, तो इसलिए मैं आपके साथ जो आर्टिकल शेयर कर रही हूँ वहाँ पर 1 लाइनर्स भी प्रोवाइडेड हैं। आप उन 1 लाइनर्स को जरूर पढ़ के जाएं कि क्वो वारंटो का मतलब क्या है, सर्शियरी का मतलब क्या है। अगर आप उनके 1 लाइनर मतलब उनकी मीनिंग पढ़ के चले जाएंगे तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन जो आएगा रिट से रिलेटेड वो आप कर पाएंगे। बिकॉज एट मैक्स वो क्या करेंगे कि आपको एक सिचुएशन देंगे कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ XYZ और अब आपको बताना है कि वहाँ पर कौन सी रिट अप्लाई हुई है। तो अगर आपको रिट्स की मीनिंग पता होंगे ना, प्रोहिबिशन का क्या होता है, हेवियस कॉर्पस का क्या होता है, क्वो वारंटो क्या होता है, तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आते हैं जीके क्वेश्चंस पे। जब मैंने एग्जाम दिया था ऑल इंडिया बार एग्जाम, तब ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस जीके से आए थे। बट जीके ऐसे वाला नहीं कि मतलब कुछ भी उठाकर पूछ लिया। तो मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि क्या हमें कुछ मैगजीन्स पढ़कर जानी है या फिर बहुत सारे वीडियोस देखने होंगे मंथली करंट अफेयर्स के इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दोज जीके क्वेश्चंस। तो मेरा आंसर है नो, आपको बहुत सारा कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एंड आई थिंक जीके क्वेश्चंस जिस लेवल के पूछे जाते हैं ना, वो इस लेवल के होते हैं कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा, आपने 5 साल दिए होंगे अपनी पढ़ाई को या 3 साल दिए होंगे अपनी पढ़ाई को, और आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता हो। बिकॉज वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, वो इकोनॉमी से भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस से भी हो सकते हैं, और वो आपने जो 5 सालों में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से भी हो सकते हैं। इसलिए जीके के लिए मैं आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड नहीं करूँगी। बिकॉज जब मैंने एग्जाम दिया था फॉर एग्जांपल, तो पूछा गया था हु इज़ द फादर ऑफ PIL इन इंडिया, और पूछा गया था कि GST की जो स्लैब्स होती है वो कितने परसेंट पे डिवाइडेड है। तो यानी कि बहुत जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस हैं जो हर एक पर्सन को जो रहते हैं इस सोसाइटी में उन्हें पता होने चाहिए। स्पेशली जो लोग लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने 5 साल की पढ़ाई में कुछ डिसेंट पढ़ाई अगर आपने करी है तो आपको उन जीके क्वेश्चंस का आंसर आता ही होगा। एंड स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपको जीके क्वेश्चंस पढ़कर जाने हैं तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए। तो उसके लिए आप कोई सा भी बहुत सारे लॉ रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं यूट्यूब पे। फॉर एग्जांपल लिंकिंग लॉज है, अनअकैडमी है, उसके बाद अब तो फिजिक्स वाला का लॉ वाला भी है। तो अगर आपको कहीं से भी पढ़ना है तो आप जाकर जीके क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पढ़ सकते हैं। So that is all about my recommendation to you for the sources which you should refer. I think that you should refer in order to crack all India bar exam. इतना कोई टफ एग्जाम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। बस आपको ज़रूरत है राइट स्ट्रेटजी फॉलो करने की। और मैंने आपके साथ सभी सोर्सेज शेयर कर दिए हैं, उनकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रैक करने में या उसके लिए प्रिपेयर करने में। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि जो मैंने सोर्सेज आपको दिए हैं वो आप कितने दिन आपको चाहिए उन सोर्सेज को पढ़ने के लिए और एग्जाम देने के लिए, तो देखिए मैक्सिमम 2 दिन आपको चाहिए इन सभी को पढ़कर जाकर ऑल इंडिया बार एग्जाम देने के लिए। इसलिए मैं आपको बताऊंगी
बुक शॉप्स पे इतनी मोटी मोटी बुक्स मिल रही है इन ऑर्डर टू क्रैक ऑल इंडिया बार एग्जाम, आप उनको मत लेना। आपको किसी भी तरीके का कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जितने पैसे खर्च करने थे हम फॉर्म भरने में और हमारे एनरोलमेंट के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं। आपको बस चाहिए राइट स्ट्रैटेजी, एंड यही मेरा मकसद था इन वीडियोस को बनाने का, ताकि मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी एक बना पाऊँ कि आप उस पर वर्क कर पाए और फालतू के पैसे खर्च ना करें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट गाइज। आई थिंक ऑल इंडिया वाल एग्जाम सीरीज़ का मेरा ये लास्ट वीडियो है, बट अगर आपको कुछ और भी समझना है या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी, बट फॉर दैट यू विल हैव टू कमेंट, बिकॉज मुझे लगता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपको बतानी चाहिए थी इस एग्जाम से रिलेटेड, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स।